सोसाइटी में ये भी बातें हो रही हैं, नुक्कड़ पे, चाय की दुकानों पे ये बातें हो रही हैं, गांव से लेकर शहर तक। मुसलमान मुल्ला टाइट हो रहा है, मुल्ला टाइट हो रहा है। पेट्रोल 150 लीटर हो गया, मुल्ला टाइट हो रहे हैं। सिलेंडर एलपीजी के नहीं मिल रहे, मुल्ला टाइट हो रहे हैं। तेल के दाम बढ़ गए, मुल्ला टाइट हो रहे हैं। एजुकेशन के नाम पे 5 लाख स्कूलें बंद कर दी गई, सरकारी स्कूलें, मुल्ला टाइट हो रहे हैं। ये अब्दुल जो है ना, ये अब्दुल को टाइट होने के चक्कर में देश को किस दिशा में धकेल दिया। और आप जो SIR करा रहे हो ना, मेरे को लगता है कि SIR फॉर्मेलिटी है। जो ऊपर बैठा हुआ है वो तो आपको काट देगा। ये ओखला विधानसभा में कितना वोट काटेंगे तो अमानतुल्लाह को हार जाएगा। ये प्लान से चल रहा है। मैं पूछता हूँ अनुभक्तों, तुम बोल रहे हो SIR करवाओ, मुल्ला टाइट। अरे बेवकूफ हो, समझो तुम्हारे अंदर अकल मारी गई है। तुम्हारी देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, तुम बोल रहे हो कि भारत को अखंड भारत बनाएंगे। तो जब अखंड भारत बनेगा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान किसका हिस्सा होगा भाई? तो फिर SIR का क्या मतलब है भाई? हम तो रहेंगे भारत में ही है ना। अनुभक्तों है तो ये अनुभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुल्ला नहीं टाइट हो रहा है, तुम टाइट हो रहे हो। अरे जबीउल्लाह साहब, अरे क्या हाल है सर? बिहार से कब आए सर आप? बिहार से आए हमको 1 हफ्ता हो गया अप्रॉक्सीमेट। घुमा दिया बिहार आपकी बार? नहीं तो बिहार अपना घर है, जन्मभूमि है, जाना चाहिए। बिहार में जाने के बाद अलग सी फीलिंग आती है। कर्मभूमि तो दिल्ली है। दिल्ली ढूंढ रही थी आप? दिल्ली हमको काहे को ढूंढेगी भाई? दिल्ली में हमारी क्या ज़रूरत है? अरे बहुत ज़रूरत है आपको। बताइए क्या ज़रूरत है? पूरी दिल्ली में जो है SIR से लोग भागे भागे फिर रहे हैं। SIR हो रहा है और आप ऐसे आराम से घूम रहे, क्या करवा लिया क्या SIR? SIR तो हमने बिहार में करवा लिया था। करवा लिया? लिए, हाँ करवा लिया था। लेकिन ये जो SIR मेरे को बड़ा मजाहिया लग रहा है। क्यों? मजाक हो रहा है क्या देश में? क्या हुआ? कहीं कौन डॉक्यूमेंट वैलिड है? आप तो मीडिया से हो, कौन डॉक्यूमेंट वैलिड है भाई? पासपोर्ट है, आधार कार्ड है। अच्छा एक बात बताओ, पासपोर्ट आधार कार्ड वैलिड है क्या? सरकार बोल रही है आपके पासपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है, आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है, वोटर ID का वैल्यू नहीं है। फिर अब 2003 के उसमें वोटर ID को वैलिड कर दिए कि वो पर्ची चाहिए। वो पर्ची की बात हो रही है कि वो पर्ची चाहिए। तो क्या अब नागरिक की पहचान एक पर्ची से होगी 2003 की वोटर ID की? अब 2003 की वोटर ID की जो पर्ची है उससे होगी? आपके पासपोर्ट देखो ना, नॉन इनवैलिड कर दिया इन्होंने। तो मतलब पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल के लिए रहेगी? हाँ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। लेकिन एक बात बताइए सर, अगर कोई अमेरिका जाता है, USA जाता है, UAE जाता है, लंदन जाता है, इंग्लैंड कहीं पर भी जाता है, तो क्या दिखाएगा अपना पहचान कि मैं कहाँ का हूँ? नरेंद्र मोदी का फोटो पहचान लेंगे लोग। हाँ। हटा, ये सारे डॉक्यूमेंट हटा दो। आज भारत की पहचान अनुभक्तों के अलावा आज भारत की पहचान नरेंद्र मोदी से हो रही है। विश्व में उनका डंका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो गो बैक के नारे लगते हैं, नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगते हैं। अमेरिका में पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह के लोगों ने इनका अपना प्रक्रिया दिया नरेंद्र मोदी को लेके। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। आपकी पहचान अब कोई पासपोर्ट नहीं है, वोटर ID नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, नरेंद्र मोदी है। विश्व का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री शायद अगर कोई हुआ, भारत में कोई झूठा प्रधानमंत्री हुआ तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी 2014 से आए और पूरे जनता को लाइन में लगा दिया भाई, पूरे जनता को लाइन। आपको परेशानी नहीं हो रही है, आपको दुख नहीं होता? आप देखो क्या करते हो कि आप बोलते हो डिमोनेटाइजेशन कर देते हो, पूरी जनता को रोड पे लगा दिया, लाइन में लगा दो। उसके बाद से आधार कार्ड पे लाइन में लगा दो। वो आधार कार्ड बनना बहुत ज़रूरी था। जब आधार कार्ड का टाइम आप याद करो, कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था आधार कार्ड। उसके बाद से जब SIR होता है तो उसी डॉक्यूमेंट को नॉन इनवैलिड कर दिया जाता है। तो आपके पास पहचान ना करें क्या? SIR तो ज़रूरी है ना भाई। मैं तो बोल रहा हूँ कि जितने भी खासकर देखिए, इससे गैर मुस्लिम जो है ना, हमारे हिंदू भाई परेशान नहीं है। अब देखो समाज में एक ऐसा मैसेज गया है कि आप अगर हिंदू धर्म से हो, दूसरे समुदाय से, अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स, ऐसे भी समाज में ऐसी भी बातें हो रही हैं। सोसाइटी में ये भी बातें हो रही हैं, नुक्कड़ पे, चाय की दुकानों पे ये बातें हो रही हैं, गांव से लेकर शहर तक। आज दिल्ली में हो रहा है। हम दिल्ली से पहले बिहार में हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसको SIR को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब दिल्ली में हो रहा है। तो लोग का ये कहना है कि आपके पास होना ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है, ये कराना ज़रूरी है। मेरा अपना मानना है, बड़ा बेहतरीन शब्द है मेरे लिए, मेरा अपना मोदी जी के लिए और अनुभक्तों के लिए जो बहुत खुश हैं कि अरे मुसलमान मुल्ला टाइट हो रहा है। ठीक है, आपको टाइट हो रहे हैं? टाइट हो रहा है ना मुल्ला टाइट हो रहे हैं। पेट्रोल 150 लीटर हो गया, मुल्ला टाइट हो रहे हैं। सिलेंडर LPG के नहीं मिल रहे, मुल्ला टाइट हो रहे हैं। तेल की दाम बढ़ गए, मुल्ला टाइट हो रहे हैं। खाने की दूध दही की सारी कीमतें बढ़ रही हैं, मुल्ला टाइट हो रहे हैं। एजुकेशन के नाम पे 5 लाख स्कूलें बंद कर दी गई, सरकारी स्कूलें, मुल्ला टाइट हो रहे हैं। तो सबके लिए बढ़ रहा है ना? ये
मुल्ला टाइट हो रहा है। ये अब्दुल जो है ना, ये अब्दुल को टाइट होने के चक्कर में देश को किस दिशा में धकेल दिया, एक तानाशाह ने इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, क्या भारत लोकतांत्रिक देश है? अब तो सवाल इस पे उठने लगे हैं। जो एजुकेटेड तबका है, जो लोकतंत्र से, संविधान से मोहब्बत करता था, वो परेशान है। अब देखो ना, उत्तर प्रदेश में एक एसएसपी है, वो पांडे, मैंने देखा, मेरे को, हम जब वो पंजाब की कहानी पढ़ते हैं ना, जनरल डायर वाला, वो फील आ रहा था कि जब कोई हक की बात करता है, अपने हुकूक के लिए आंदोलन करता है, रोड पे बढ़ता है, सड़कों पे बैठता है कि हमारी एक हत्या हो गया, उसका इंसाफ होना चाहिए, वो आता है तड़ा माँ बहन के गाली दर। आदमी से ज़्यादा कीमती उसकी सड़कें हैं। बोला सड़क गंदी कर दिया तुम लोगों ने। मुल्ला टाइट हो रहा है सर। टाइट तो हो रहा है क्योंकि आपने देखा कि मजे की बात, जब बंगाल में हुआ तो वहाँ पर लाखों लोगों के नाम कट गए। हाँ, वो परेशान रहे। हाँ। 90+ लाख के नाम कट गए। उत्तर प्रदेश में लाखों नाम कट गए। अब यहाँ भी यही डर सता रहा है लोगों को कि यहाँ मुसलमानों के नाम कट जाएंगे तो फिर वो बिहार में नहीं कटे, बिहार में नहीं कटे, बिहार में भी कटे, बिहार में भी कट गया। आतंकवादी के नाम पे, घुसपैठियों के नाम पे आपने वोट काट दिया। और आप जो SIR करा रहे हो ना, मेरे को लगता है कि SIR फॉर्मेलिटी है। सरकार क्या करती है, अपना पूरा आंकड़ा बैठा लेती है, उसमें पूरा परसेंटेज निकालती है कि कितना % वोट काटना है किस इलाके से। आप SIR करोगे, आपको लगता है जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो दैट इज़ वैलिड और नॉट? जो ऊपर बैठा हुआ है वो तो आपको काट देगा। ये ओखला विधानसभा में कितना वोट काटेंगे तो अमानतुल्लाह को हार जाएगा। ये प्लान से चल रहा है, बिहार में नहीं हुआ। अमानतुल्लाह जैसे विधायकों को हराने के लिए हो रहा है सर। इतनी बड़ी ये मेरे कैसे हो सकती है? अरे मैंने देखा ना, आप देखे नहीं, मैं ओखला की बात कर, मैं केवल अमानत पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। अगर इस विधानसभा में वो आंकड़ा बढ़ा के बैठते हैं कि कितना हटा देना है वोट, अगर हम इसमें 30,000 हटा देते हैं तो उसके बाद से हमारी मेजोरिटी में कितना होगा, नेक टू नेक फाइट होगा, 500 वोट से, 200 वोट से, 1000 वोट से इसको हरा देंगे। ये प्रोसीजर है। और जो मुल्ला टाइट की बात मैं बोल रहा था, मैं बताना चाहता हूं कि इस SIR से मैं परेशान नहीं हूं। हालांकि मैंने करा लिया, होम टाउन में था बिहार में, मैंने अपने SIR करा लिया। मैं पूछता हूं अंधभक्तों, तुम बोल रहे हो कि मुल्ला टाइट हो रहा है, और अंधभक्त के हिसाब से, एज पर बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर्स के हिसाब से क्या है कि मोदी जी के शासनकाल में भारत अखंड भारत बनने जा रहा है। मोदी के शासनकाल में अखंड भारत बनने जा रहा है। जब अखंड भारत हो जाएगा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। सही बोला ना बीजेपी वालों, तुम अगर देख रहे हो तो तुमसे पूछ रहा हूँ मैं कि जब मोदी जी चाहते हैं कि अखंड भारत बना के छोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जी, और जब अखंड भारत बनेगा तुम बोल रहे हो SIR करवाओ, मुल्ला टाइट। अरे बेवकूफ़ हो, समझो, तुम्हारे अंदर अकल मारी गई है तुम्हारी। जब तुम्हारा मोदी बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, तुम बोल रहे हो कि भारत को अखंड भारत बनाएंगे, तो जब अखंड भारत बनेगा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान किसका हिस्सा होगा भाई? किसका हिस्सा होगा? भारत का होगा। तो फिर SIR का क्या मतलब है भाई? हम तो रहेंगे भारत में ही है ना। अंधभक्तों, जुमला है सर वो। अरे अंधभक्तों, मैं पूछा जुमला कैसे है? इसी पे चुनाव हो रहा है, हिंदू मुसलमान पे चुनाव हो रहा है, भारत को अखंड भारत बनाने पे चुनाव हो रहा है। तो ये अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुल्ला नहीं टाइट हो रहा है, तुम टाइट हो रहे हो। तुम्हारी आरक्षण खत्म हो गई, रेलवे प्राइवेटाइज हो गया, एयर इंडिया खत्म हो गया, बेल खत्म हो गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत का अपना जहाज नहीं है। रेलवे पे अडानी का नाम लिखा जा रहा है। तुम सोचो, तुम टाइट हो रहे हो। बीजेपी के आने से, मैं आपको बता रहा हूँ, बोलना नहीं चाहता था, बीजेपी के आने से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ना, जो गुंडा बनना चाहते थे, वो इंसान बन गए। मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़े और सरकारी संस्थाओं में जाए, वेल एजुकेटेड हो, कोई अफसर रैंक का काम करे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कहीं जाके गुंडा बने, आवारागर्दी करे। तो बीजेपी के आने से एक फ़ायदा हुआ कि मुसलमान सही रास्ते, IAS IPS का रिपोर्ट उठाकर देख लो, आप आंकड़ा लगा लो, मुल्ला टाइट नहीं हो रहा है। मुल्ला तो होटलों में मस्ती से घूम रहा है। जब 50 रुपये का था वो नल्ला झाड़ के खाने वाला, तब भी खाता था। आज 300 है तब भी खा रहा है, सुबह शाम खा रहा है। टाइट है मुल्ला, बिल्कुल मुल्ला टाइट है। तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारी साग सब्जी का क्या हुआ? तुम कहाँ ले गए देश को? ये शासक कैसा बैठा हुआ है, तानाशाह है। SIR, जब कभी CA NRC आता है, कभी SIR आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। ये सब क्या हो रहा है देश में? ओखला वालों से बोलेंगे आप SIR कराओ और तरीके से कराओ कि मौका नहीं मिले। लेकिन जहां आपका कंट्रोल है अपना 100% दो, जहां उसका कंट्रोल है वो जितना काटना है वो काट लेगा। जो एक्सपीरियंस किया,
मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, ये सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ। बंगाल में नहीं देखा आपने कितने वोट काट दिए गए, बोला गया कि दूसरे बार वोट देना। बिहार में नहीं देखा आपने कितना वोट काट दिया गया। तो जो उसको करना है वो कर लेगा, तुम लेकिन अपना 100% दो। अगर नहीं होता है तो इस बात को भी याद रखो कि नरेंद्र मोदी भारत को अखंड भारत बनाने जा रहे हैं, और जैसे अखंड भारत बनेगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये पाकिस्तान सब भारत का हिस्सा होगा। नहीं होगा तब भी तुम भारत में रहोगे, SIR कराओगे तब भी तुम भारत में रहोगे, ये कोई नहीं निकाल सकता।